अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जी हां, प्रेमनगर इलाके से खबर आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर कुछ युवा हैं मौजूद हैं। यहां पर इन्होंने एक शिकायत पुलिस को दी है और उसी शिकायत पर पुलिस यहां पर रिक्रूटमेंट सेंटर एक बना हुआ है, जिसमें छापेमारी करने के लिए पहुंची है। देख सकते हैं कि कोविड का दौर है, जिस समय ये सेंटर्स बंद करने के आदेश जारी हुए हैं। ऐसे में रिक्रूटमेंट सेंटर के बाहर ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स मौजूद होना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन फिलहाल पुलिस यहाँ नीचे मौजूद है और कुछ पुलिस के अधिकारी ऊपर भी गए हैं। क्या कुछ यहाँ पर छापेमारी की जा रही है वो देखते हैं। और पुलिस के अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि शिकायत जो है युवाओं के द्वारा ये दी गई है कि यहाँ पर उन्हें भर्तियों के नाम पर उनसे रुपए ऐंठे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम के नाम पर 500 रुपये लेने की बात हो या फिर मेडिकल के नाम पर 2000 रुपये लेने की बात हो। वो आरोप यहाँ नीचे जो युवा हमने को दिखाए हैं उन्होंने लगाए हैं और उन्हीं की तरफ से पुलिस जो है वो मौके पर बुलाई गई। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये वो सेंटर है जहां पर पुलिस ने छापेमारी की। देखिए सामने महिला स्टाफ है और महिला स्टाफ के चेहरे पर मास्क नहीं है। महिला स्टाफ है इसलिए चेहरे हमें ब्लर करने पड़ रहे हैं, क्योंकि किसी की भी हम कह सकते हैं कि जो प्राइवेसी है वो हम लीक नहीं करना चाहते, इसलिए चेहरे हमें ब्लर करने पड़ रहे हैं। लेकिन मास्क यहां पर नजर नहीं आ रहा। तो सीधी सी एक जानकारी निकलकर सामने जरूर आ रही है कि सेंटर में कोविड के जो नियम है उनकी उल्लंघना होती हुई नजर आ रही है। पहला उल्लंघन यहां पर यह हो रहा है कि सरकार ने अंबाला को ग्रुप ए में रखा है और उस दौरान सेंटर खोला गया, रिक्रूटमेंट सेंटर खोला गया। और दूसरी उल्लंघना मास्क नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस कमरे में भी दोनों जो स्टाफ के मेंबर्स मौजूद हैं, दोनों ने स्टाफ ने मास्क नहीं लगाया है, ना ही ये जो महिला है ना ही इन्होंने मास्क पहना हुआ है। और उसके अलावा जो अन्य स्टाफ के कर्मचारी हैं वो भी विदाउट मास्क यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पुलिस जो है वो युवाओं की चाहे शिकायतें हों या फिर यहाँ पर कोविड के नियमों की उल्लंघना की बात हो, उस मद्देनज़र जो है यहाँ पर पूछताछ करती हुई नज़र आ रही है, छानबीन करती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल आपको एक बार दोबारा ये रिसेप्शन एरिया दिखाते हैं, जहाँ पर स्टाफ ने अभी तक भी, जब पुलिस यहाँ पहुँच जाती है तो उसके बावजूद भी मास्क नहीं पहने जाते। देख सकते हैं कि किस तरह से स्टाफ कर्मी विदाउट मास्क निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ बातचीत चल रही है, क्या कुछ पूछताछ पुलिस कर रही है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। हमारी जो कंपनी है MCA से रजिस्टर्ड है और हमें रिक्रूटमेंट के लिए लाइसेंस मिला हुआ है शिपिंग डिपार्टमेंट से। मैं वो भी लाइसेंस अरुण को बुला। अच्छा जी, हमें रिक्रूटमेंट के लिए लाइसेंस मिला हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम मतलब फेक फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको लाइसेंस भी दिखाता हूँ। नहीं, बच्चे किस लिए बुलाए, सारी बात छोड़ो आप। ये हमें ना ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। अच्छा ठीक है, 6 महीने की हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनके बाद ज्वाइनिंग्स रहती है। जी सर जी, क्या जी? नीचे से देखना अगर गाड़ी बोल रही है। ठीक है जी, लोग एक देखिए। ठीक है सर, गाड़ी में। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है सर, नंबर सेंड कर दियो सर। मैं समझ गया। अपना बुला ना यार, सुरेंद्र कहाँ है? फिर सोच रहे क्या है वो? आप ओनर को आप जी, आप चलिए, आपकी FIR कर देते हैं बाद में। सर 2 मिनट पहले डॉक्यूमेंट नहीं डॉक्यूमेंट नहीं, मैं बच्चों के लिए वो नहीं कर सकता। जो तो फिलहाल देख सकते हैं आपकी पुलिस की टीमें मौके पर हैं और कुछ स्टाफ के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। स्टाफ ही नहीं बल्कि अन्य जो स्टूडेंट्स हैं वो आधे नीचे खड़े हैं और अन्य स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ऊपर भी बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए किस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं। नीचे छात्रों ने जो आरोप लगाए हैं वो क्या कुछ है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर भी स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आरोप जो नीचे स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनकी तरफ से लगाए गए हैं कि रुपए ऐंठे गए हैं, इनसे रुपए लेकर नौकरियां जो हैं वो लगवाई जा रही हैं, पैसे लेकर नौकरी की बात यहां से सामने आई है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि सेंटर में बातचीत जरूर करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मुकेश, क्या आपने किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया था? यहाँ से आपके पास जो मैसेज आया है। जी, मैं तो पुराना स्टूडेंट हूँ, मैंने तो कोर्स भी कंप्लीट कर लिया, अभी अपने डॉक्यूमेंट्स गेन करने आया हूँ। अच्छा, तो नौकरी लगी आपकी कहीं पे? जी, प्लेसमेंट के लिए बात करने आया हूँ। कितने रुपए आपने अभी तक यहाँ पर दिए हैं? 1,60,000 यहाँ पर दिए हैं आपने? तो सुन सकते हैं 1,60,000 रुपये इन्होंने दिए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साहिल है, अभी मेरा इंटरव्यू होगा।
साहिल, आपने किसी नौकरी के लिए ऐसी अप्लाई किया था नेवी के लिए कभी? हाँ, स्कूल से किया था। जी, अच्छा। तो यहाँ पर आप कितने रुपए दे चुके हैं अभी तक? अभी तक 2500 रुपये। ठीक। तो सुना आपने कि युवा साफ तौर पर कह रहे हैं कि 1,60,000 रुपए और कुछ से 2,2500 रुपए यहाँ पर वसूले गए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा हम कह सकते हैं कि जो जांच का विषय जरूर ये होने वाला है कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, और उसी के चलते पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी की हुई है। और छापेमारी के दौरान फिलहाल देख सकते हैं कि पुलिस पूछताछ करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो पुलिस की जाँच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल युवाओं की शिकायत पर यहाँ पर पुलिस ने रेड की है। लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। अगर रुपए लेकर नौकरियां लगवाने के नाम पर युवाओं को यहाँ पर ठगा जा रहा है तो जाहिर सी बात है ऐसे सेंटर्स पर बड़ी कार्रवाई होना भी ज़रूरी है, लाजमी है। और शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि युवा जो हैं इस तरह के फ्रॉड सेंटर्स के बहकावे में ना आए। नौकरी के नाम पर युवा जो है वो अपनी कमाई, अपने परिवार की कमाई को ना फंसाएं। फिलहाल सेंटर संचालकों से भी बातचीत करने का जरूर प्रयास करते हैं कि क्या कुछ आरोप है। क्या नाम है जी? सर मिथिलेश। मिथिलेश जी, आपको जानकारी होगी कि कोविड है, अंबाला को कैटेगरी ए में रखा गया है, ना तो रिक्रूटमेंट हो सकती है ना ही कोई ट्रेनिंग सेंटर, फिर भी आपने खोला हुआ है। नहीं सर, अभी जो है ना थोड़े थोड़े बच्चे आ रहे हैं। हाँ जी सर। सर 20 के करीब बच्चे नीचे खड़े हैं, 4 आपने ऊपर बिठाए हुए हैं, 3 आपका स्टाफ बैठा है। 13 बाकी उसके साथ में आए हुए हैं सारे। सर इन बच्चों का आरोप है कि पहले ना तो इन्होंने कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया और ना ही इन्होंने कहीं ऐसे कोई फॉर्म भरा, फिर भी इनके पास मैसेज गया है। जोधपुर तक से बच्चे आए हैं, 500 रुपये में इन्हें पेपर के लिए लिए हैं, 2,000 मेडिकल के लिए। एक बच्चा बाहर बैठा है, वो कह रहा है कि 1,60,000 रुपये वो आपको दे चुका है। सर ये बच्चे जैसे कि सर हमारे कंपनी के आदमी जाते हैं करियर काउंसलिंग के बिहाफ पे काउंसलिंग करते हैं, उसी बिहाफ पे लड़के आते हैं कि आपका एग्जाम देता है, उसके बाद इंटरव्यू मेडिकल, फिर ट्रेनिंग करती है 6 मंथ की, उसके बाद जॉब प्लेसमेंट के लिए रहती है। सर जहाँ तक हमें जानकारी है, हमने भी बहुत से सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरे हैं। एक बार फॉर्म भरते हैं तभी पैसे लगते हैं, मेडिकल और पेपरों के लिए पैसे अलग नहीं लगते। मेडिकल के लिए बोला गया था लड़के को, यदि आप मेडिकल करवा के आते हो कोई पैसे नहीं देने होंगे, ठीक है, और यदि मेडिकल यहाँ से करवाते हो तो फीस देने होते हैं, बस यही चीज़। और लड़कियों का आरोप ये भी है कि आप लोगों से उन्होंने कुछ जानकारी मांगी है, तो जिन्होंने आपसे सवाल पूछे उनको आपने बाहर भेज दिया। नहीं सर, वो ना बाहर जाके इंक्वायरी कर रहे हैं। उसको बोला गया जी कंपनी रजिस्टर्ड है, RBSL कंपनी है, तो आप कंपनी ऑफिस में जाके इंक्वायरी लो, है कि नहीं सर? तो वो बाहर से किसी से इंक्वायरी ले गए तो क्या इंक्वायरी दे? लेकिन सर जब किसी ने अप्लाई नहीं किया, मैंने नौकरी के लिए अप्लाई ही नहीं किया, मेरा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? नहीं, जैसे कि बच्चे जब बोर्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना सर, उस टाइम में करियर विशेष का फॉर्म आया था, तो उन्हीं फॉर्म के द्वारा इंफॉर्मेशन मिला है कि एंट्रेंस एग्जाम। नीचे 20 के करीब बच्चे खड़े हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने आज तक नेवी के लिए अप्लाई ही नहीं किया है। अब से पहले भी आपके सेंटर के हमारे पास बहुत मैसेजेस आ चुके हैं, कोई भी अप्लाई नहीं करता तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैसे, सिलेक्शन कैसे? जैसे कि उसने जब पढ़ाई 10th के लेवल के करते हैं ना 10th में, तो उस टाइम में हमारे कंपनी के आदमी गए थे काउंसलिंग करने के लिए, ठीक है, तो उसी करियर काउंसलिंग के बिहाफ पे ना सर, तो इन्फॉर्मेशन। किस स्टेट के बच्चों को आप लोग यहाँ पर से रिक्रूट कराते हैं? सर राजस्थान है, राजस्थान के लड़के हैं, कुछ बिहार से हैं जी, पंजाब से हैं, हरियाणा से जी। लेकिन सर बहुत से देखा है, मोस्टली जो है हरियाणा से बहुत कम है, राजस्थान यूपी बिहार से ज़्यादा। अलग अलग डेट होते हैं ना सर जी। लड़के को होता क्या सर कि इंक्वायरी ऑफिस में मिलनी चाहिए, वो बाहर से इंक्वायरी ले रहे हैं तो बाहर से गलत इंक्वायरी मिल रही है। ये RPSL कंपनी सर है, रजिस्टर्ड कंपनी है जी। तो आप लोग अब कोविड में भी खोलकर बैठे थे सर, ये जो था ना, जैसे कि पहले ज़्यादा स्टूडेंट था तो अभी थोड़े स्टूडेंट को बुलाया। थोड़े के लिए भी अलाउड नहीं है ना? जी ये तो है जी। और बच्चों के सीधे एलिगेशंस भी हैं कि रुपए लिए जा रहे हैं। इंक्वायरी सर मेन चीज़ क्या है, रजिस्टर्ड कंपनी है तो आप इंक्वायरी। रजिस्ट्रेशन तो मैं कल को अपनी कंपनी भी करवा सकता हूँ। ये सर RPSL कंपनी है सर, MUM 477 RPSL नंबर है इनका जी। तो आप लोग सीधा सिर्फ नेवी में भर्ती करवाते हैं या किसी और में भी? ये सर मर्चेंट नेवी की है, इंडियन नेवी नहीं है, मर्चेंट नेवी की है। हाँ जी सर। तो किस किस कंट्री में यहाँ से आप फिर युवाओं को भेजते हैं? इसके लिए सर जो नीचे सर गए ना वही सारी डिटेल्स बताएंगे। हाँ जी सर। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड और दस्तावेज जो हैं, सामान अन्य है, वो भी कब्जे में लेने की तैयारी में है। मोबाइल फ़ोन्स जो यहाँ के स्टाफ के हैं वो भी कब्जे में लेने की तैयारी है। लेकिन एक CCTV डिस्प्ले इस वक्त पुलिस देखती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि पूरी विंडो पर जो कैमराज हैं वो चलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक स्लॉट जो है वो इस समय स्क्रीन पर आपको भी खाली नज़र आ रहा होगा, उसी को लेकर पुलिस पूछताछ करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। फिलहाल अम्बाला शहर मॉडल टाउन पुलिस चौकी
के जो इंचार्ज हैं वो मौके पर हैं और पूछताछ बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तो जो लोग कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं वो भी इन तस्वीरों को ज़रा गौर से देख लीजिएगा। वो देख लीजिएगा कि किस तरह के से पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है अगर आप कोविड से संबंधित नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और फिलहाल एक और कमरा जो है उसे भी यहाँ पर रेड की गई है पुलिस के द्वारा। क्या कुछ निकलता है देखिए। यहाँ पर भी स्टाफ जो है वो बिना मास्क के बैठा हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर गिनती की जाए तो सभी पूरा स्टाफ जो है ये महिला स्टाफ है, इसलिए इनके भी चेहरे हमें ब्लर करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो इस एक कमरे में 12 से 13 जो महिला कर्मचारी हैं इन्होंने अपने स्टाफ की हैं वो बिठाई हुए हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर भी मास्क नजर नहीं आ रहा। तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर सरकार, प्रशासन और पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए ये सेंटर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से कॉलिंग के काम पर स्टाफ को लगाया हुआ है। कुछ नंबर्स, कुछ डेटा इन्हें दिया गया है और उसी के चलते यहाँ पर इनसे काम जो है वो करवाया जा रहा है। लेकिन किसी भी कर्मचारी के चेहरे पर ना तो मास्क नज़र आ रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दी है, जिसकी शिकायतों के चलते, क्योंकि पुलिस को शिकायत जो है वो पैसे ऐंठने की मिली थी। लेकिन यहाँ पर जो है धारा 188 है वो भी यहाँ पर पुलिस कहीं ना कहीं उसके तहत भी कार्रवाई कर सकती है क्योंकि नियमों का उल्लंघन किया गया है। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दस्तावेज इन महिला कर्मचारियों के पास हैं वो पुलिस अपने रिकॉर्ड में ले रही है। कुछ नंबर्स की लिस्ट जो है हम कह सकते हैं कि एक तरह से मोबाइल नंबर्स का डेटा जो है वो यहाँ पर दिया गया है स्टाफ कर्मचारियों को और उसी पर वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि नीचे जो युवा खड़े हैं जिन्होंने शिकायत दी है वो जोधपुर राजस्थान इलाके से आने की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से फ़ोन कॉल्स करके उन्हें यहाँ पर ज़रूर बुलाया जाता होगा। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है मोबाइल फ़ोन्स भी यहाँ से कब्जे में लेती हुई दिखाई दे रही है। पूरी तरह से एक बड़ी जाँच का विषय जरूर ये रहने वाला है कि किस तरह से यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेंटर जो है वो चलाया जा रहा है, इनके पास परमिशन है नहीं है या फिर किस तरह से। क्योंकि युवाओं ने स्पष्ट कहा है कि इनसे रुपए ऐंठे जा रहे हैं, रुपए लिए जा रहे हैं। पहले एग्जाम के नाम पर 500 रुपए लिया गया, फिर मेडिकल के नाम पर 2000 रुपए इनसे ले लिए गए और मर्चेंट नेवी में नौकरी की यहाँ पर बात कही जा रही है। तो ये कुल मिलाकर जो मामला है वो जांच का विषय जरूर है। लेकिन जो एक चीज़ स्पष्ट होकर निकल कर सामने आई है वो यह है कि यहाँ पर कोविड के नियमों की धज्जियाँ सरेआम उड़ाई जा रही हैं और उसको लेकर कार्रवाई जो है वो फिलहाल पुलिस जरूर करती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन अभी दस्तावेजों के साथ साथ पुलिस यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो भी अपने कब्जे में लेती हुई आपको नज़र आ रही है। तस्वीरों को शेयर जरूर करते रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शहर में इस तरह के कहीं सेंटर जो हैं अगर चल रहे हैं तो आप उसकी भी शिकायत पुलिस को कर सकते हैं। क्योंकि भर्तियों के नाम पर अगर युवाओं को इस तरह से उनके साथ फर्जीवाड़ा किया जा रहा तो यकीनन ऐसे सेंटर्स पर लगाम कसी जानी चाहिए। ऐसे सेंटर्स जो हैं उन पर कार्रवाई होना लाजमी है। क्योंकि नीचे जोधपुर से जो युवा आए हुए हैं उन्होंने स्पष्ट बताया कि ना तो उन्होंने कोई फॉर्म भरे हैं ना ही किसी तरह की नौकरी के लिए आवेदन किया। उसके बाद उन्हें सिलेक्शन के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आज के युग में जब पूरा डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, ऐसे युग में जब कहीं पर भी किसी भी फॉर्म जो है किसी जॉब से जुड़ा हुआ कोई अप्लाई नहीं उस पर करता, कोई वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स फिल नहीं किए जाते, तब किस तरह से जो है नौकरी लग जाती है या एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैसेज आ जाता है। लेकिन फिलहाल पुलिस इस सेंटर को खाली करवाती हुई नज़र आ रही है। देखिए अगर आप गिनती करें तो 10 से 12 जो महिला कर्मचारी हैं वो यहाँ एक कमरे में बिठाई गई थी, जो कि सीधे तौर पर कोविड के नियमों के अंदर धज्जियाँ भी उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। ना उनके चेहरे पर मास्क था, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की भी यहाँ पर कोई चीज़ नजर आई नहीं। लेकिन फिलहाल ये सेंटर संचालक हैं जिन्हें पुलिस अपने साथ ले जाने की बात कह रही है और उसके बाद ही दस्तावेज जो हैं वो इनसे मंगवाए जाएंगे। परमिशंस इनकी पुलिस चेक करने की बात कह रही है, जो कि फिलहाल हो सकता है मौके पर ही चेक किए जाए या फिर पुलिस थाने में चौकी में इन्हें बुलाया जाएगा जहां पर दस्तावेज चेक किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक बार फिर पुलिस जो है, अधिकारी, महिला स्टाफ कर्मचारी जो हैं उनसे बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं लगातार। देखिए एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर देखने वाली होगी कि मास्क इन लोगों के पास नहीं है। पुलिस की रेड के बावजूद भी चेहरे को रुमाल से ढका जा रहा है, यानी कि मास्क नाम की चीज़ जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रही। तो सीधे तौर पर कोविड के नियम जो हैं उनकी सरेआम उल्लंघना की जा रही है। एक तरफ सरकार इसे वॉरलाइक सिचुएशन बता रही है, इस माहौल को कह रही है कि सख्ती से निपटना होगा, सभी लोगों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं, हम कह सकते हैं संस्थान भी हैं, जो बात तो लोगों को नौकरी देने की कर रहे हैं लेकिन लोगों की ज़िंदगियों के साथ, सेहत के साथ खिलवाड़ होता हुआ भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिलहाल पुलिस की टीमें मौके पर हैं। कार्रवाई आपको सीधी अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर हम आप दिखा रहे हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। मर्चेंट नेवी में यहाँ पर भर्ती करने की बात कही
जाती है और जब पुलिस रेड करती है तो कोविड से संबंधित नियमों की यहाँ पर 1% भी पालना होती हुई नज़र नहीं आ रही। फिलहाल लैपटॉप भी जो है यहाँ से पुलिस अपने पास रखती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी गहन जांच की बात हम कह सकते हैं कि अगर पुलिस इस पूरे मामले को बारीकी से जांचे तो कुछ ना कुछ ज़रूर तथ्य हैं जो वो निकल कर सामने आएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लैपटॉप, कुछ मोबाइल फ़ोन्स और कुछ दस्तावेज़ यहाँ से पुलिस ने कब्जे में लिए हैं और उन्हें लेकर इस वक्त पुलिस आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सेंटर के जो संचालक यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें भी साथ इस समय पुलिस अपने लेकर चलती हुई नज़र आ रही है, यानी कि उन्हें पुलिस चौकी में ले जाया जाएगा और उसके बाद पूछताछ शुरू की जाएगी। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि काफ़ी गंभीर आरोप जो हैं वो यहाँ जोधपुर से आए हुए कुछ दर्जन भर युवाओं ने लगाए थे। और शंभू जी, क्या कुछ यहाँ पर फिलहाल अभी जानकारी मिली है? क्या फिलहाल तो वेरीफाई किया जाएगा। जो बच्चे आए हुए थे, बच्चों ने अभी ऐसा कुछ तो नहीं बताया। अगर इन पर कोई रजिस्ट्रेशन या इन पर मान्यता प्राप्त नहीं होगी तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। शंभू जी, कुछ युवाओं की शिकायत है कि ना तो उन्होंने कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया और दूसरा कोविड चल रहा है, रिक्रूटमेंट सेंटर क्या खोले जा सकते हैं? जो साथियों की कंप्लेंट है, हमारे पास आज तक कोई ऐसी कंप्लेंट भी नहीं है। और जो कोरोना के दौरान बंद किए गए हैं इंस्टीट्यूट, अभी उसको वेरीफाई कर लेते हैं, नहीं तो कोरोना के आधार पर जो आदेश की अवहेलना की है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, बिल्डिंग के ओनर्स जो हैं उनको भी शिकंजे में लिया जाएगा? वो पहले इनकी देख लेते हैं, अगर इनके पास परमिशन नहीं है फिर देखते हैं शिकंजे में आएगा तो, अगर इन्वेस्टिगेशन का मैटर में आएगा तो देख लेंगे। तो बिल्कुल जांच का ये विषय जरूर है। कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सर साजिद खान है। साजिद, ये सेंटर में आपको क्या कहकर बुलाया गया था? और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, क्या आपने कभी यहाँ किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया था? सर, मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा था और मेरा जोधपुर में एग्जाम हुआ था। फिर मेरे फ़ोन पे मैसेज आया। एग्जाम के लिए कोई पैसे लिए गए थे? एग्जाम के लिए सर मेरे से 500 रुपये लिए गए थे। एग्जाम की टाइम थी 9:30 बजे सर, और एग्जाम हुआ मेरा 11 बजे। अब यहाँ बुलाया, फिर यहाँ हम ऊपर गए सर ऑफिस में, तो हमने बोला हमको इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो सर उन्होंने बताया कि ज़्यादा सवाल नहीं और ज़्यादा तू बकवास कर रहा है, तू बाहर चला जा। मुझे बाहर निकाल दिया। तो मेरे ये सभी साथी जोधपुर के रहने वाले आए हैं, तो ये भी मेरे पीछे नीचे आ गए। उन्होंने बोला करना है तो करो, नहीं तो बकवास मत करो, चले जाओ। फिर तो हम आ गए। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर महेंद्र है। रविंद्र, कितने पैसे आप अभी तक इस सेंटर को दे चुके हैं? सर, पहले जोधपुर में दिया था 500 रुपये फीस और अभी यहाँ 2000 फीस रुपये और ली की थी मेरे से। इसकी पर्ची है मेरे पास में। अच्छा, तो आपने अप्लाई किया था ऐसी किसी नेवी मर्चेंट के लिए? नहीं, कोई अप्लाई नहीं किया था। मेरे ऊपर फोन नंबर पे टेक्स्ट मैसेज डाला गया। स्कूल में आपके वहाँ कोई ऐसा स्टाफ आया हो जिसने मर्चेंट नेवी के लिए आपको कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज डाला गया था और कभी सुना ही नहीं इसके बारे में, कुछ जानकारी नहीं है हमको। तो इन्होंने मैसेज डाला तो हम एग्जाम देने गए थे वहाँ जोधपुर में। एग्जाम के बाद में ये कुछ दिनों के बाद मैसेज डाला गया वापस और यहाँ बुलाया गया था हमको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष है जी। मनीष, आपके साथ क्या हुआ था? कितने पैसे आप यहाँ पर दे चुके? यहाँ पे पैसे मैंने 2,500 दिए, 500 रुपये जोधपुर में लिए थे। मेरे को एग्जाम फीस ली थी और यहाँ पर बोल रहे कि मेडिकल फीस लगेगी आपको 2,000 पहले जमा करानी होगी, फिर मेडिकल होगा आपका। भाई मैसेज है आपके पास, एक बार दिखाएंगे क्या मैसेज आप लोगों के पास आया था? क्या कुछ उसमें कहा गया था? ये रहा मैसेज। तो बिल्कुल ये मैसेज मैं दिखाना चाहूँगा कि इसमें साफ तौर पर लिखा गया है, कांग्रेट्स मिस्टर साजिद खान, यू आर क्वालिफाइड फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम ऑफ मर्चेंट नेवी। तो आपने सुना कि किस तरह के बड़े आरोप, संगीन आरोप यहाँ पर युवा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने वो मैसेजेस भी दिखाए जो इन्हें यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम मेडिकल के लिए किए गए हैं, बुलाने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब ये युवा बता रहे हैं ना ही इन्होंने स्कूल टाइम में, ना ही स्कूल के बाद कोई फॉर्म भरा है, ना ही मर्चेंट नेवी के लिए इन्होंने अप्लाई किया है, तो आखिरकार किस तरह से इनके सिलेक्शन के, इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेक्शन के मैसेजेस इनके पास पहुँच रहे हैं? तो ये पूरी तरह से एक बड़ा जाँच का विषय ज़रूर है जिस पर पुलिस को ज़रूर जाँच करनी चाहिए। और फिलहाल यहाँ पर कोविड के नियमों की भी धज्जियाँ उड़ती हुई नजर आई हैं। फिलहाल ये जोधपुर से आए हुए युवा हैं जो कि सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यहाँ पर पहुँचे थे और पुलिस की तरफ से इनकी शिकायत पर यहाँ पर एक छापेमारी ज़रूर की गई है, रेड की गई है। और उसमें जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो भी बेहद जल्द आपको ज़रूर बताएंगे।
नमस्कार, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है और इस वक्त बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जी हां, प्रेमनगर इलाके से खबर आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर कुछ युवा हैं मौजूद हैं। यहां पर इन्होंने एक शिकायत पुलिस को दी है और उसी शिकायत पर पुलिस यहां पर रिक्रूटमेंट सेंटर एक बना हुआ है, जिसमें छापेमारी करने के लिए पहुंची है। देख सकते हैं कि कोविड का दौर है, जिस समय ये सेंटर्स बंद करने के आदेश जारी हुए हैं, ऐसे में रिक्रूटमेंट सेंटर के बाहर ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स मौजूद होना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन फिलहाल पुलिस यहाँ नीचे मौजूद है और कुछ पुलिस के अधिकारी ऊपर भी गए हैं। क्या कुछ यहाँ पर छापेमारी की जा रही है वो देखते हैं। और पुलिस के अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि शिकायत जो है युवाओं के द्वारा ये दी गई है कि यहाँ पर उन्हें भर्तियों के नाम पर उनसे रुपए ऐंठे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम के नाम पर 500 रुपये लेने की बात हो या फिर मेडिकल के नाम पर 2000 रुपये लेने की बात हो। वो आरोप यहाँ नीचे जो युवा हमने को दिखाए हैं उन्होंने लगाए हैं और उन्हीं की तरफ से पुलिस जो है वो मौके पर बुलाई गई। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये वो सेंटर है जहां पर पुलिस ने छापेमारी की। देखिए सामने महिला स्टाफ है और महिला स्टाफ के चेहरे पर